भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने हिंदी के द्वारा ही संपूर्ण भारत में क्रांति का शंख फूंका। हिंदी सदियों से भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र वसुदेव कुटुंबकम की संवाहिका बनी हुई है। आज विश्व में वही भाषा टिक सकती है जो स्वयं को विस्तार दे। हिंदी इस शर्त को पूरा करती है। हिंदी भाषा ही सदियों सदियों से देश दुनिया को एक किए हुए है। वीर सेनानियों ने आजादी लाने का हथियार हिंदी को बनाया था। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का तथा आजाद हिंद सरकार की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया में की थी, क्योंकि उन जैसे अनेक जननायकों की माध्यम भाषा हिंदी ही थी। ये उद्गार साहित्यिक अनुष्ठान राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ समारोह में सरस्वती शिशु मंदिर के सभागृह में अतिथि वक्ता डॉक्टर मुनींद्र दुबे रतलाम ने कहे। समिति अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी ने बताया कि डॉक्टर प्रभु चौधरी ने कहा कि विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति की संवाहिका हिंदी ही है। अभिभाषक रमेश चंद्र चंदेल ने कहा कि युवा पीढ़ी को अंग्रेजी का मोह छोड़कर हिंदी के प्रति अपनी अभिरुचि बढ़ावें। अंग्रेज सफल हो जाते तो देश के कई टुकड़े होते। प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान ने सदन से पूछा कि राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों होना चाहिए। सुनिए, शरीर और आत्मा की भांति मनुष्य के आदान प्रदान, आचार विचार, व्यवहार, परस्पर संबंध आदि को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। इस सनातन संस्कृति वाले देश में अंग्रेजी की गुलामी क्या रंग दिखाएगी, सोचे। इसी पीड़ा से मुक्ति दिलाने हेतु डॉक्टर सत्यार्थी जी डटे हुए हैं। संस्कृति पत्रिका के विमोचन के पश्चात सुंदरलाल जोशी सूरज ने हिंदी महत्व व राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना पर विचार रखे। ध्वज वंदना की प्रस्तुति सुंदरलाल उपाध्याय ने दी। अतिथियों द्वारा मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। सरस्वती वंदना अर्पिता व्यास, सलमान अली, आरती डामोर, करुणा शर्मा व लक्ष्मी शर्मा ने की। अतिथि परिचय डॉक्टर सत्यार्थी ने दिया। वेदिका शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगल कुमकुम तिलक लगाया गया। अतिथियों का स्वागत CL वर्मा, शिब्बू पहलवान, कैलाश खनार, अंकित गुर्जर, सोनाली दीदी, विवेक सिंह, गणेश परिहार, विवेक परिहार, सुंदरलाल जोशी, गौरव चौरसिया, जयंती चौहान, ममता पोरवाल व दुर्गा खिची ने किया। अतिथि विनोद सेन श्रीवास का अभिनंदन पत्र, शाल श्रीफल भेंट कर नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह में विद्या विनोद, विद्या रत्न व विशारद के 29 परीक्षार्थियों की उपाधि पत्र के साथ पुरस्कृत किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन राजेंद्र काठड़ ने हिंदी की गाथा पर काव्य पाठ के साथ कई तर्कपूर्ण हिंदी संदर्भित विचार रखे। समारोह में छात्र छात्राओं को हिंदी में हस्ताक्षर करने का संकल्प भी दिलाया। तुलसीदास जयंती का मिनी हमारे यहाँ करते हैं और नवरात्रि में 4 दिवसीय पखवाड़ा होता है। उसमें नारा लिखो प्रतियोगिता, धार्मिक श्रृंगार प्रतियोगिता, संज्ञा बनाओ प्रतियोगिता, इस प्रकार से 10-12 का आयोजन जो है समिति करती है। तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, वक्त मीठे गान का, स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का। और देखिए हस्तियां कैसी है कि सूर्य का रखते हैं तेज, सूर्य का रखते हैं तेज, है खजाना ज्ञान का। इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। सूर्य का रखते हैं तेज, है खजाना ज्ञान का। काव्य कुंज करता अर्पण, काव्य कुंज करता अर्पण, ध्यान करके राम का। स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का। और दिल लुटाते हैं हमी पर, दिल लुटाते हैं हमी पर, ध्यान रखते मान का। दिल लुटाते हैं हमी पर, ध्यान रखते मान का। दे दिया कीमती समय, दे दिया कीमती समय, दिल आभारी आपका। स्वागतम श्रीमान का। जय श्री राम।
बिखराने वाला, विश्व विमोहक भव भयहारी, विश्व विमोहक भव भयहारी, जयति ओम ध्वज व्योम विहारी। इसके नीचे बड़े अभय मना, सतपथ परतव धर्म धरी जन, वेद करवि का हो सुबह उदयन, अलौकिक होवे दिशि सारी, अलौकिक होवे। होगा आज हिंदी दिवस है। शायद ही हम लोगों को याद रहता है कि हिंदी का भी कोई दिवस होता है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसे हम बचपन से बोलना सीखते हैं और मरते दम तक उसी को बोलते हैं। फिर भी हम अन्य भाषाओं के कारण उसे पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, हम अंग्रेजी माध्यम को पकड़ते जा रहे हैं। हमें आज ये पता नहीं है कि 1 क्या होता है, 3 क्या होता है, 19 क्या होता है। हम 1 2 3 पे आ गए हैं। आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और जाना भी होगा। हमारे एक बहुत पुराने बहुत बड़े कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने बोला था निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल। मतलब हम सारी भाषाएं जान लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी मातृभाषा नहीं जानेंगे, मातृभाषा को नहीं पढ़ेंगे, मातृभाषा को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं आ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारत भर में नवंबर दिसंबर में राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ राष्ट्रीय स्तर पर होता है, संस्थाएं करती है, लेकिन किसी काम के चलते 29 दिसंबर को आयोजन होना था, लेकिन विद्वानों की सुकृति गड़बड़ी के चलते इसको आज हिंदी दिवस पर संपन्न करना का सौभाग्य बना। मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर मनिंद्र दुबे जो रतलाम से हमारे बीच आए हैं, वाणीपति है, शब्दों का भंडार है और हिंदी वार्षिकी हर वर्ष जो पत्रिका निकालते हैं, मैं बहुत आदर के साथ आनंदित कर रहा हूँ। वे आए अपने वाणी से सदन को आनंदित करें। श्री डॉक्टर मनिंद्र दुबे। हमको इतिहास मालूम होना चाहिए। 1975 में 10 जनवरी को ही जो हमारी वर्धा प्रचार समिति है, उसने नागपुर में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया था 1975 में। उस समय लगभग 30 देशों के 122 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। तब से निरंतर प्रयास चलता रहा और उस प्रयास का परिणाम यह हुआ कि 10 जनवरी 2006 से पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये हिंदी दिवस की जानकारी हम लोगों को इसलिए होना चाहिए कि आपके कोर्स में आपने देखा होगा बोली, भाषा, विभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा ये चैप्टर है और ये 3 या 4 नंबर का अवश्य ही पूछा जाता है। मूल रूप से हम लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए हम लोगों को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश की पहचान हिंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र भूखा होता है। हमारे यहाँ हर चीज राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसी भाषा नहीं है जिसे हम राष्ट्रभाषा के नाम से पहचाने। हमारी भावनाओं से, हमारी इच्छाओं से, आकांक्षाओं से हम बोल देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वास्तव में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राज्य भाषा है। हिंदी उस दिन राष्ट्रभाषा हो जाएगी जिस दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
हमारे जितने भी प्रांत हैं वो हिंदी को सहज से स्वीकार कर लेंगे। प्रयास चल रहा है आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में भाषाओं और बोलियों को बचाने का जो संकल्प लिया गया है, उनके प्रचार प्रसार का संकल्प लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में निश्चित तौर पर जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा हो जाएगी। संस्कृति रखा जाए तो संस्कृति नाम से पत्रिका को प्रकाशित किया गया। इसमें आप पढ़ेंगे हिंदी क्यों है महत्वपूर्ण, विदेशों में इसकी क्या स्थिति है, हिंदी दिवस कब से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, विदेशों में हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, सारी जानकारी आपको इस किताब के अंदर मिलेगी। चौधरी जी ने मुझे इस किताब का सह संपादन का भार सौंपा था। मैंने इसकी सह संपादन का कार्य किया। इस पुस्तक को आपके सामने यहाँ आज विमोचन हुआ है और देश दुनिया के माने हुए साहित्यकारों के लेख इसमें आपके मिल जाएंगे। वर्ष भर में हिंदी प्रचार के लिए राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना ने जो भी कार्य किए उन सब की फोटो सहित झलकियां आपको इस पुस्तक के अंदर मिलेगी। और यह क्रम वर्षों से चला रहा है, आज से नहीं, हम कई सालों से पत्रिकाएं निकालते आ रहे हैं। विस्तृत जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस पत्रिका विशेषता में देखा होगा इसमें विकास काम बढ़ते कदम। तो यहाँ से लेकर के सन 2003 से लेकर के अभी तक जहाँ जहाँ पुस्तकें निकली है उन सबकी सीडी वाइज आपको बताया गया और कौन कौन सी किताबें निकली है अभी तक, खास उन किताबों पर ट्रू मीडिया, विद्या रागिनी, विश्व रागिनी, ज्ञान रागिनी, फिर ट्रू मीडिया में एक बार इसका प्रचार हुआ, भाग निकाला इसका, एक नव वैचारिक करके एक भाग इसका निकला, ट्रू मीडिया ने फिर इसको एक बार प्रकाशित किया। तो दो तीन बार ट्रू मीडिया ने भी इस पत्रिका को अपनी ओर से प्रकाशित किया। तो इसमें सारी पत्रिका में आपको मिलेगी हिंदी के लेख। चौधरी जी जहाँ जहाँ गए, जो जो इन्होंने कार्य किया उसकी कुछ झलकियाँ भी आपको, चित्रमय झलकियाँ मिलेगी इसके अंदर। कलर से अच्छी सजी हुई झलकियाँ मिलेगी। आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ी सी, ये देखिए इसके किताब के अंदर अच्छी रंगीन पुस्तक है ये आपके सामने और इसमें सारा संपादक मंडल इसके अंदर दिया है। मैंने कोशिश की है कि आपकी सारी भावनाओं को इसके अंदर में समेटने का प्रयास किया है। ये संक्षिप्त परिचय इसका, बाकी विस्तृत जानकारी आपको चौधरी जी देंगे। जय हिंद। अन्य भारतीय भाषाओं को भी पढ़ना, लिखना और समझना चाहिए। एक आंग्ल भाषा है अंग्रेजी, उसका बहुत बोलबाला है आजकल। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कहीं भी एक कटोरी में पानी रखिए और पानी के ऊपर तेल डाल दीजिएगा तो वो तेल ऊपर ऊपर तैरता रहता है, परंतु वो समाहित नहीं हो पाता है। परंतु उसकी जगह उसी कटोरी के पानी में हम शक्कर डालते हैं तो वो घुल मिल जाती है और पूरे समाज को मिठास देती है। तो ये निश्चित रूप से अंग्रेजी वो तेल की तरह जो ऊपर ऊपर छा रही है, केवल थोड़े समय और लगेगा इसको समाप्त होने में, निश्चित रूप से। अभी अपन देखते हैं कि दीपक की जो लो होती है वो तेज हो जाती है, कब होती है? जब वो समाप्त होने को होती है। यह देखा होगा। इसलिए परंतु हिंदी हमारी सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है और वो हिंदी धीरे धीरे बढ़ रही है, परंतु लोगों के मन में रच बस गई। वर्तमान की जो भारत सरकार है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, निश्चित रूप से वो जो काम कर रहे हैं, एक दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का भी संकल्प वो और घोषणा भी करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली होंगे उस दिन के जिस दिन भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। थोड़ा समय और है, उसके लिए उसका इंतजार कीजिए। सने सने सारे काम हो रहे हैं भारत सरकार। जो पुराने संकल्प लिए जाते थे, कुछ घोषणा की जाती थी, वो अपन सब देख रहे हैं जो हो रहे हैं धीरे धीरे कर। ये भी होने वाला है। निश्चित रूप से विश्व में हमारी हिंदी बहुत बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। भारत के जो लोग जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, दूसरे लोग विद्यार्थी जा रहे हैं, वहाँ पर जब वो भारत के लोग, अपन देखते हैं अपने घरों में हम बोलते हैं मालवी भाषा बोलते हैं, सब लोग लगभग सब बोलते हैं, नागदा में भी बोलते हैं। नागदा भले ही शहर है, सिटी बन गई है, परंतु घर में हम मालवी का उपयोग करते हैं। ऐसा वहाँ पे जो लोग जाते हैं, विदेश में जाते हैं, चाहे वह रूस, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड कहीं भी जाते हैं, जब भारतीय आपस में मिलते हैं, भारत के लोग मिलते हैं, तो वो हिंदी में ही बात करते हैं। और इस प्रकार से वहाँ के देश के राष्ट्राध्यक्षों ने और सरकारों ने यह तय कर लिया कि जब तक हिंदी में हम बात नहीं करेंगे, हम देश का विकास नहीं कर सकते, अपना व्यापार व्यवसाय नहीं बढ़ा सकते। नो थैंक यू, बस इसमें काम हो गया है। आप जैसा एक लड़का तीन अक्षर सीखी हो, यस नो थैंक यू,
गांव में चली गई, कोई पूछे बोले यस, ये बोले नो, कैसा, थैंक यू, अर्थ मालूम नहीं लेकिन बोले अंग्रेजी झाड़े। एक बार पल्ले पड़ी हो पुलिस का, चोर नाटी दे रहे तो उनका आदि लिया, तुमने बोले चोर को देखा, बोले यस, किधर गया, बोले नो, नहीं बताएगा, बोले नहीं सजा हो जाएगी, बोले थैंक यू। ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है, हम इन स्थिति से बचें। अपने बेटों को अपनी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए? हमारे डॉक्टर चौधरी साहब कह रहे थे अभी कि बहुत अतिशीघ्र जो काम होने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें भी राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक ताली के साथ स्वागत करना चाहिए डॉक्टर साहब का कि इन्हें ऐसी बात रखी हमारे इस संस्था का उद्देश्य और हम सब का उद्देश्य एक है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। सामने सब यस 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 ओके। एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन चलाते हैं और कई प्रदेशों पे सीएम, डीजीपी, राज्यपाल, कई मतलब बड़े बड़े अधिकारियों से हम हिंदी में ही बात करते हैं। आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे गुजरात के जो सीएम साहब हैं, विजय रूपाणी जी, उन्हें हिंदी नहीं आती, बाकी हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में ही बात करते हैं। उन्हें मतलब ट्रांसलेट में समझाया जाए, पर हम हिंदी बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माते, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आप किसी भी प्रदेश में जाएं और वहाँ पे बिंदास तरीके से हिंदी बोलें, क्योंकि हम जिस चीज़ को इग्नोर कर मतलब अनदेखा करते हैं और इंग्लिश की तरफ चाहते हैं, और इंग्लिश तो हमारे लिए थोपी गई है ना, मतलब हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, तो हम हिंदी पर गर्व करें और हिंदी में ही बात करें। विगत 20 वर्षों से आदरणीय सत्यार्थी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनके द्वारा जो हिंदी के लिए कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। हर वर्ष वो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में, वरिष्ठों के बीच में, आम नागरिकों के बीच में हिंदी के विषय में, हिंदी के संबंध में जन जागरण करते आ रहे हैं और सभी को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात करते हैं और हिंदी के लिए समर्पित हैं। केवल वचन में आपसे ये लेना चाहता हूं कि हम अधिक से अधिक बोलने में हिंदी का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा बेटा, एक ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये लगा ट्रैक्टर रिवर्स होगा ऐसे बोलता है, उसको आता कुछ भी नहीं कर जाएगी। एक व्यक्ति जा रहा, सर पे कहाँ जा रहा, बोले डिब्बा पिसाना है। मैं पास में खड़ा हूँ, ऐसी कहाँ चक्की बेटा था, डिब्बा पीसता है, नहीं उनको आटा पीसा दे रहे हो। अच्छा ऐसी चक्की से आटा पीसता, तीसरी बार हो के संपट पड़ी गेहूं पिसाने दे रहे हो। यह डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी सत्यार्थी जी का ही काम है और ऐसे ही ऊर्जावान आज हमारे प्रभु जी चौधरी हैं, वो भी इस अलग को जगाए हुए हैं। निश्चित ही मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए, दोनों के लिए एक लाइन प्रेषित करता हूँ। इस जग में सूरमा वही है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इस जग में सूरमा वही है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर तो कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, पद चिन्ह बनाते हैं। इसकी पहचान है बिंदी से अर्थ का अनर्थ, शब्द भेदी बाण हिंदी का ही कमाल है। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द ही महिमा बोलने का विनय विवेक विराट हृदय परिवर्तन का परिचायक, सत्य अहिंसा की राह चलने तब त्याग संयम एवं साधना का उत्तम शब्दकोश है हिंदी। इतना पसंद का एक दो ओके। सभा में विराजित भाई बहन, समिति के सभी सदस्य, आज हिंदी प्रचार सेवा समिति की तरफ से राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सभी लोग पधारे महानुभाव, जो भी हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष हैं, विशेष अतिथि हैं, हमारे डॉक्टर साहब अमूल्य समय
छोड़ करके रतलाम से पधारे दुबे साहब हैं, हमारे काठियार साहब हैं, प्रभुलाल जी चौधरी साहब हैं, जो राष्ट्र लेवल के उद्बोधक हैं। ऐसे लोगों ने हमारा समय लिया, हमारे इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। आप सभी का मेरी तरफ से, हमारी समिति की तरफ से, हिंदी प्रचार सेवा समिति की तरफ से, स्वाभिमान यज्ञ की तरफ से साधुवाद आभार प्रदर्शन करता हूँ। कोई क्षमा गलती हुई हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करना मुझे नहीं आना, 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में कैसे क्या करूंगा, है ना। तो अब वो परीक्षा आने वाले समय जो व्यवस्था बनेगी। तो ये बालक का प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया देवलोक की परीक्षा में। मैं पूरे मन से अनुरोध करूँ इस बालक को प्रमाण पत्र दे और इस स्मृति चिन्ह को कैद करें। जाइए बेटा। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रूक्षधाया शांति वनस्पत्य शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सभी को सादर नमस्ते। और आज के इस सहयोग के लिए आप सभी का समिति व्यक्तिगत तौर से पधारे हुए अतिथिगण और मैं स्वयं आपका हार्दिक सामने